हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिकार्ड्स इटरेशन मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर ओडी। आज से पहले जो हम लोग लेक्चर्स कर चुके हैं उसमें पिकार्ड्स इटरेशन मेथड हम लोग डिराइव कर चुके हैं सिंपल एक फर्स्ट डिग्री ओडी के लिए, और फिर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग देख चुके हैं। आज क्या करने वाले, सेकेंड ऑर्डर ओडी के लिए हम लोग पिकार्ड्स इटरेशन मेथड कैसे यूज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग एक सेकेंड ऑर्डर ओडी कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्या है ये? सेकेंड ऑर्डर ओडी है। और इसके साथ क्या रहेगा, पिकार्ड्स इटरेशन मेथड में क्या रहता है, वो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रहता है, तो इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगा। वो क्या है? सो लेट्स से y इज इक्वल्स टू वाई नॉट है, एंड देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स नॉट है व्हेन x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। मीन्स इनिशियल पॉइंट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे y क्या वैल्यू दे रहा है, वाई नॉट, और dy अपॉन डी एक्स क्या दे रहा है, दिस dy अपॉन डी एक्स नॉट। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल रहा है। इसे सॉल्व करना है कैसे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, ये जो सेकेंड ऑर्डर ओडी है इसे हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग पिकार्ड्स इटरेशन मेथड जानते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? सो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट dy अपॉन डी एक्स जो है वो क्या हो जा रहा है, z। dy अपॉन डी एक्स को क्या मान लेंगे, z। तो अगर हम लोग, ठीक है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सो दिस इम्प्लाइज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz अपॉन डी एक्स हो गया। दिस dz अपॉन डी एक्स मीन्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन डी एक्स। ओके, तो ये आ गया। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो इनिशियल कंडीशन है उसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो द इनिशियल कंडीशंस आर ट्रांसफॉर्म टू, क्या था, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट, तो अब भी y इज इक्वल्स टू वाई नॉट ही रहेगा। लेकिन dy अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या मान लिया, z। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z नॉट हो जाएगा। यहाँ पे भी z पुट करेंगे, z नॉट व्हेन x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो हमारे जो सेकेंड ऑर्डर ओडी था उसे हम लोग क्या किए, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे डी डी जेड अपॉन डी एक्स, और इसका वैल्यू तो पता ही है। सो क्या हो गया मेरे पास, हेंस the given IVP got transformed into simultaneous differential equation as, क्या हो गया कि हम लोग एक आ गया मेरे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड, इसके साथ क्या आ गया डी जेड अपॉन डी एक्स। डी जेड अपॉन डी एक्स क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन एक्स वाई का। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, और विथ जो कि इनिशियल कंडीशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट, z इज इक्वल्स टू जेड नॉट व्हेन x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, सेकेंड ऑर्डर जो ओडी था उसे हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनिशियल कंडीशन को भी कन्वर्ट कर लिए। और ये साइमल्टेनियस जो ऑर्डर का जो ओडी है इसे हम लोग सॉल्व करने जानते हैं बाय पिकार्ड्स मेथड। तो क्या आएगा वो भी निकाल के देख लेते हैं। सो इस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग nth अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, हेंस पिकार्ड्स nth अप्रोक्सीमेशन इज क्या आ जाएगा। सो हम लोग क्या देंगे, वाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन x0 to x
देन dy अपॉन dx के साथ जो टर्म है उसमें z n माइनस 1 एंड देन dx हो जाएगा, और zn वाले टर्म में क्या हो जाएगा, z नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट टू x, और यहाँ पे जो फंक्शन है f x y n माइनस 1 dx। तो ये क्या आ गया, ये पिकार्ड्स का nth अप्रोक्सीमेशन निकालने का हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग इसे डायरेक्ट ना यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसे लेंगे, बस कन्वर्ट करेंगे कि साइमल्टेनियस तक कन्वर्ट किए, और साइमल्टेनियस के आगे हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। ये फंक्शन हमारा f है, ये फंक्शन g होगा, एंड देन हम लोग ऑपरेट कर देंगे तो सेम चीज़ ये आएगा। ठीक है, इसे और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ओके, तो यहाँ हम लोग जो प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हो क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इनिशियल कंडीशन क्या है कि y का वैल्यू 1 होगा और dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू हाफ होगा जब x का वैल्यू 0 होगा, और लेट्स से इसका हम लोग को सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने बोला है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे साइमल्टेनियस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सो लेट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू z, सो दिस इम्प्लाइज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz अपॉन dx, अभी जो हम लोग किए थे, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सो दिस इज एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, मीन्स dz अपॉन dx का वैल्यू ये आ गया। ओके, ये कर लिया। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन ऑल्सो द इनिशियल कंडीशंस आर, ये क्या है, y का वैल्यू 1 है, और dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया, z का वैल्यू हाफ है when x इज इक्वल टू 0, hence the given OD got transformed to क्या हो गया ये कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू z, एक इक्वेशन में, दूसरा dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, z, सो दिस इज y प्लस z, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, z है। इसके साथ क्या है, इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू हाफ व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ये अब क्या आ गया, साइमल्टेनियस। अब हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पिकार्ड्स मेथड ऑपरेट करना जानते हैं। सो वी नो दैट द nth अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइमल्टेनियस है तो एक y के लिए yn एंड z के लिए zn, nth अप्रोक्सीमेशन yn zn फॉर IVP क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज फंक्शन, एंड dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू g x y z when y is equals to y naught, z is equals to z naught, when x is equals to x naught। ठीक है, मीन्स ये जो IVP है मेरा, इसके लिए हम लोग yn और zn क्या लिखते हैं, सो yn का वैल्यू हो जाता है y नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट टू x, यहाँ पे फंक्शन f x y n माइनस 1 z n माइनस 1 एंड dx, एंड zn क्या हो जाता है, सो दिस इज z नॉट प्लस x नॉट टू x g x y n माइनस 1 z n माइनस 1 एंड देन dx। ठीक है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 और लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को इक्वेशन नंबर कंबाइन 3 बोल देंगे। तो 1 और 2 को कंपेयर करके हम लोग f और g का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y नॉट z नॉट x नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और उन सारे वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया, सो दिस इज जेड, एंड देन जी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ गया,
सो दिस इज एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस जेड, जी का वैल्यू एक्स क्यूब वाई प्लस जेड, एंड वाई नॉट है हमारा 1, जेड नॉट है हाफ, एंड एक्स नॉट है 0। और इन सारे वैल्यू को क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर 3 इम्प्लाइज, सो दिस इज वाई एन इज इक्वल्स टू वाई नॉट कितना आ गया 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, फंक्शन एफ में y के जगह n-1, z के जगह zn-1, तो फंक्शन क्या है, सिर्फ z का टर्म है, तो ये हो जाएगा zn-1 dx, एंड zn क्या आ गया z नॉट हाफ प्लस 0 टू x, जो भी फंक्शन g है उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज एक्स क्यूब, y के जगह yn-1 प्लस z के जगह zn-1 एंड dx। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो जो गिवन ओडी का जो आईबीपी हम लोग जो nth अप्रोक्सीमेशन निकालना था गिवन ओडी का, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हम लोगों से पूछा गया है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, मीन्स n का वैल्यू 2 तक पूछा गया, बट सेकेंड को निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना होगा। तो पहले n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y1 z1 फाइंड आउट करेंगे, एंड देन y2 फाइंड आउट करेंगे, z2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, so for first approximation put n is equals to 1 in 4, so y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x z नॉट dx, दिस इज 1 प्लस 0 टू x, z नॉट का वैल्यू कितना है हाफ है, सो दिस इज 1/2, सॉरी दिस इज 1/2 dx। सो फाइनल आंसर क्या आ गया 1 प्लस x/2, ये क्या आ गया y1 का वैल्यू। अब इसी तरह हम लोग z1 फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज हाफ प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x क्यूब, सो दिस इज y नॉट प्लस z नॉट dx इज इक्वल्स टू, सो दिस इज हाफ प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x क्यूब, y नॉट प्लस z नॉट, y नॉट कितना है 1, z नॉट कितना है हाफ, सो दिस इज 1 प्लस 1/2 dx। सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3/2 x क्यूब dx। सो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2 प्लस दिस इज x 4/4 हो जाएगा, सो 3/8 x टू द पावर 4। सो ये आ गया z1 का वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग y1 फाइंड आउट कर चुके हैं। बट मेरे से क्या पूछा था, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेशन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मीन्स पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, बट यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, n का 2 पुट करना है, सो y2 एंड z2 दोनों फाइंड आउट होगा। लेकिन जो गिवन ओडी था, अगर हम लोग फिर से देखें तो वो क्या था d2y/dx² इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी टर्म था। तो ये जो ओडी है, गिवन ओडी है हमारा, वो सिर्फ y के टर्म में है, ठीक है, y के टर्म में। और हमें जो इस गिवन ओडी का पूछा था सेकंड अप्रोक्सीमेशन, मीन्स मेरे से बस y2 इसने पूछा है, क्योंकि ये जो टर्म है ये y में है ना, तो y2 पूछा है। हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए खुद से हम लोग एक z एज्यूम किए थे, बट z2 के बारे में वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है, वो बस y2 पूछ रहा है। तो यहाँ पे बस हम लोग y2 सॉल्व करेंगे, ना कि z2, ठीक है, सिर्फ y2 सॉल्व। तो यहाँ से सिर्फ y2 अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 टू x, दिस इज z1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो y2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को z1 का जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं z1। मीन्स अप्रोक्सीमेशन अगर सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक बोल रहा है तो फर्स्ट में y1 भी निकालेंगे, z1 भी निकालेंगे, ठीक है। सेकंड में बस y निकालेंगे। लेट्स से कि बोला जाता थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे y2 भी फाइंड आउट करते हैं, z2 भी फाइंड आउट करते हैं। थर्ड के लिए बस y3 फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे z3 फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे y2 पूछा गया है, लेकिन z1 को हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, z1 क्या आ गया हाफ प्लस 3/8 x4 dx। इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं।
So this is 1 plus x upon 2 plus 3x5 upon 40. So this is y2 is the required solution. ठीक है, मैं जैसे बोला था सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो ऐसे हम लोग कोई भी सेकेंड ऑर्डर का ओडी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पिकार्ड्स मेथड से। ओके, साइमल्टेनियस में कन्वर्ट करके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, लिप्सिच कांस्टेंट पढ़ेंगे, और वो सेकेंड दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए लिप्सिच कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है वो देखेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसको यूज करते हुए हम लोग पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।